मोहम्मद आमिर के फैन जितने ज्यादा इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं, मेरे ख्याल में किसी प्लेयर का फैन उतना डिसअपॉइंटेड और जितनी बड़ी तादाद में डिसअपॉइंटेड, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर के On my neck, gold money, rain, капает на чек. You have some money, love dick, я shining. Пару лямов money. On my neck, gold money, rain, капает на чек. I am the enemy. I am the enemy. हाय हाय, इतना सुकून। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में तो सिर्फ एक ही नाम चल रहा है और वो नाम हमेशा चलता रहेगा। होली का बल्ला माशाल्लाह। शादाब, 2019 का वर्ल्ड कप खेला आपने और अब आप 2023 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। क्या डिफरेंस है उस वक्त के शादाब खान और आज के शादाब खान में? मुझे लगता है हालात तो सेम ही है, क्योंकि जब 2019 में भी आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप के लिए टीम जाने वाली थी तो उस टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा था हेल्थ इशू की वजह से और अब परफॉर्मेंस की वजह से। तो हालात तो सेम ही है, लेकिन ओबियसली एक्सपीरियंस आता है आपको और एक्सपीरियंस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। और वाइस कैप्टनसी का, उस टाइम मैं वाइस कैप्टन नहीं था। और इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपका पहला टूर है इंडिया का, कुछ एक्साइटमेंट इसकी? डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन आप जब वर्ल्ड कप किसी भी कंट्री जाते हो तो एक्साइटमेंट आपकी रहती है, क्योंकि आप चाहते हो, कोई भी प्लेयर चाहता है कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में जाए तो वो एक बड़ी अचीवमेंट होती है एक किसी भी प्लेयर के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और होपफुली ये एक्साइटमेंट ग्राउंड में भी नज़र आनी चाहिए। It's beautiful, really good, really good shot and effortless. Well, he did that earlier on too. Ella pogine ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं। मैच खत्म कर कैसे आउट करेगा? मैंने कहा बता क्या तेरे 2 पहले आगे करने हैं तुमने किया, तो उस क्लब से लगा से साइड में कैसे ऐसे फ्लाई ऐसे फ्लाइंग करते जा रहे। क्या फीलिंग थी सर? ग्रेट फीलिंग, बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है एज ए बैट्समैन रोहित शर्मा मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा स्पिन को तो हम अच्छा खेलते हैं, क्या हम नहीं खेलेंगे तो गोरे खेलेंगे। कोहली जब मैं बॉल कर रहा था ना, तो मुझे ये फील हो रहा था यार इस बंदे को ये पता है कि यार मैं खेल रहा हूँ तो मेरे बॉल कहाँ पे हिट कर रहा है। उसको यही पता था कि यार मैं ये मारा है, मेरे बल्ले की इस जगह हिट हुआ है। उसका इतना फोकस था वो उस नेट के अंदर भी ऐसे एग्रेशन से खेल रहा है मुझे कि लाइक मेरा उसके साथ मैच लगा, हालांकि मैं नेट बॉलर था। जितना उसके पास वो कंट्रोल देखा ना, तो मैंने कहा यार ये समथिंग डिफरेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका नाम क्यों है, इसी वजह से है। और फिर मैं डेल स्टेन को देखता था, तो डेल स्टेन का जो विकेट लेने के बाद जो एग्रेशन होता था, बेसिकली वो उसने मुझे काफ़ी वो किया है इस एग्रेशन में लेके आने के लिए, क्योंकि मैं उसको देखता था वो जिस तरह एग्रेशन शो करता था तो मुझे बड़ा पसंद था उस तरह, इसलिए वो मेरा आइडियल है। It did not stop at Dale Steyn being an idol for Haris. It was time that he stepped in his idol's shoes. एक चीज बताओ, जो बंदा ना ऊपर से ऊपर गया होता ना,
उसे डर लगता है। जो बंदा नीचे से ऊपर आता है ना, उसे डर नहीं लगता। मैं अगर अपनी जवानी का सुना दूं इससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लगते। ये घर था मेरा और इस घर में मेरी पैदाइश है और यहीं से बड़े हुए हैं और इन्हीं गलियों में मैंने खेला है। ये मेरे कमरे की खिड़की है, यहाँ पे मैं रहता था। 3 चाचू थे और एक हमारे अब्बू थे, तो अब सबकी शादी होनी है, फिर एक घर होना, तो उसमें अब्बू ने एक कमरा हमारे पास बड़ा होता था तो वो अब्बू के पास होता था। बाकी की शादी जब नहीं हुई थी तो हम वहाँ पे रहते थे। तो एक की शादी हुई, अब्बू ने वो कमरा छोड़ा, दूसरा लिया, छोटा लिया, तो करते 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 कमरे सारे, जब सब मेरे चाचुओं की शादी हुई तो अब्बू ने सारे कमरे उनको देना शुरू कर दिया जो अच्छे कमरे होते थे। तो इवन कि हम वहाँ पे आ चुके थे कि हम किचन में भी सोना शुरू कर दिया था, कि ऐसे भी हालात थे हमारे। मुझे पता था कि हमारे जैसे लोगों के बच्चे आगे नहीं जा सकते। So the question remained, could cricket ever be their way out? अंडर 19, अंडर 16 इस चीज़ का मुझे कोई इल्म नहीं था कि अंडर 19 भी होती है, अंडर 16 भी होती है, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। जब मैं डायमंड ग्राउंड के पास हम शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे फर्स्ट बॉल इसलिए खेलता था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए ना पैसे निकाल पाता था, कि मैं उस टाइम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उसकी फीसिस वगैरह मैं मैनेज करने के लिए, ओबियसली बात है मेरे वाले साहब तो इतने वो थे नहीं कि वो मुझे पढ़ाते। तो जब मैट्रिक में था तो मैट्रिक के बाद जब मैं गया बाज़ार में भी काम करता था, फिर मैं निम्को भेजता था बेसिकली, तो वो पैसे मुझे संडे में काम करता था जस्ट, बाकी मैं पूरा वीक में स्कूल और अकेडमी में जाना आना, और जो संडे का था वो मैं निम्को भेज के अपनी स्कूल की फीस अरेंज करता था। तो फिर जब यूनिवर्सिटी में गया तो ओबियसली बात है उसके हर सेमेस्टर बाद आपको 70,000 80,000 रुपये देना पड़ता है, तो वो मैं वहाँ से इतना तो कमाता नहीं था। फिर टे बॉल से मुझे इतने पैसे मिल जाते थे कि मैं अपनी इजीली 6 मंथ की जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो मैं निकाल लेता था। जो आपके जो एज अ प्रोफेशनल जो पाकिस्तान में टे बॉल खेलते लड़के वो इतने इजीली पैसे कमा लेते हैं कि वो 2 लाख 2.5 लाख रुपये अपना बचा लेते हैं महीने का, तो वो इतने पैसे मेरे पास बहुत इनफ होते थे कि मैं जिसमें अपने घर अम्मी को भी दे देता था। अब्बू को नहीं पता था कि मैं टे बॉल के पैसे इतने कमाता था। ये बेसिकली मुझे बॉलिंग कराने देते नहीं थे क्योंकि ये मुझे कहते थे बट्टा मारता है। जो तेज बॉलर होता था वो कहते थे बट्टा मारता है, क्योंकि खेला नहीं जाता था इनसे। ये फिर ये होता था अगर कोई मोटरसाइकिल वगैरह कोई साइकिल गुजरती थी या कोई बंदा गुजरता था तो उसको रास्ता देना पड़ता था, टाइम लगता है यहाँ पे थोड़ा सा। रंग तेरा चानन वर्गा दिल काली रात कुड़े लगदी तू अंबरा तू आई सोनिए जगदी तू सुरतां भलाई सोनिए अग जी तू शहर च फलाई सोनिए तेरे। आमिर, I love you. मिला जो तू